नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो चलिए इस क्लास में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसके पहले भी मैं कई प्रैक्टिस सेट दे चुका हूं, अगर आप लोग ना देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ज़्यादा बात ना करते हुए चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश कक्षाएँ बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक का बताइए दोस्तों, इसे शिक्षक के रूप में देखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा आपका, शिक्षक को इसे संसाधन के रूप में देखना चाहिए। भारत में अधिकांश कक्षाएं जो होती हैं बहुभाषी होती हैं, लेकिन शिक्षक इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और इससे एक संसाधन का रूप देख करके छात्रों को बहुत सारी समस्याओं को जो समस्याएं जो होती हैं उनको समस्याओं को हल करना चाहिए। कैसे? देखिए, जैसे आपका एक से अधिक भाषा ज्ञान के संज्ञान और व्यवहारिक लाभ हैं। इस प्रकार का ज्ञान अध्ययन और शिक्षण का अद्भुत साधन है। दोस्तों, प्रत्येक शिक्षक को अपने सभी साथियों को ज्ञान, भाषा और कौशल की प्रशंसा, प्रचार और उसे निखारने की अवसरों की तलाश करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों इसमें क्या सही हो जाएगा? संसाधन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियाँ और त्रुटियाँ क्या होती हैं दोस्तों? तो ये होती हैं आपकी उसके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखनी चाहिए। उसके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखनी चाहिए। दोस्तों, ये क्वेश्चन को पढ़िए और सारे ऑप्शनों को पढ़िए, क्योंकि ये आपके सारे क्वेश्चन जो होते हैं मनोविज्ञान पे आधारित होते हैं। इसलिए अगर समझ के आप क्वेश्चन हल करोगे तभी जो है आपका ये सही होगा, और अगर नहीं समझ के ऐसे तुक्का लगाओगे तो क्वेश्चन कभी गलत सही नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, डॉट के विचार से सभी बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता था। इन्हें वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो बताइए ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? तो ये प्याजे के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं। इन्हें वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका पावलोव दोस्तों, क्या प्याजे सही हो जाएगा दोस्तों? क्या सही हो जाएगा? प्याजे सही हो जाएगा। देखिए, आत्मसात की प्रक्रिया को प्याजे ने जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया कहा है। समंजन आत्मसात पूरक प्रक्रिया है, जिसमें बच्चा किसी नई वस्तु को अपने ज्ञान भंडार में लाने के लिए उस वस्तु के स्वरूप को परिवर्तित ही नहीं करता, बल्कि अपने पूर्व अनुभवों के साथ नए अनुभवों को इस प्रकार व्यवस्थित करता है जिससे दोनों पूर्व एवं नए अनुभव साथ साथ रह सके। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, क्या अर्थ है बताइए दोस्तों? ऑप्शन इसमें पढ़िए और गेस करिए कौन सा उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर दोस्तों आपका होगा, बच्चों की अभिव्यक्ति और उसकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2000 रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए बाल केंद्रित शिक्षा नीति का प्रयोग किया जाना चाहिए दोस्तों। और शिक्षार्थियों बालकों को लक्ष्य कर बनाई गई नीति को बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा नीति प्रयोगवादी विचारधारा पर आधारित है, जो कि बच्चों की अभिव्यक्ति और उसकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देती है। चलिए आगे देखते हैं। जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। कैसे? देखिए, ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों, कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर इस प्रकार जटिल परिस्थितियों को शिक्षक बच्चों की सहायता से कर सकता है। कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना चाहिए। ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दोस्तों। अगला है, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर आपका बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब विद्यार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उसे सीखने का वक्र क्या बनता है? तो जो सीखने का वक्र दोस्तों बनता है
वो क्या बनता है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सही हो जाएगा बेहतर बनता है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए, शिक्षण या सीखना की प्रगति या औन्नति को दिखाने वाली वक्र रेखा को शिक्षण वक्र कहा जाता है। शिक्षण वक्र एक ऐसा वक्र होता है जो सीखने की मात्रा तथा अभ्यास या प्रयास के बीच एक खास संबंध को बताता है। अतः जब शिक्षार्थियों को समूह में परिचर्चा में चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उसके सीखने का वक्र बेहतर होता है। चलिए आगे देखते हैं। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक क्या है? डॉट डॉट नमूनों का अनुगमन करती है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा क्रमबद्ध और व्यवस्थित। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सही हो जाएगा क्रमबद्ध और व्यवस्थित। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है बताइए? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा, क्या उचित है? जो कि ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए, रूसी मनोवैज्ञानिक वाइगोस्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं उनके सांस्कृतिक संबंधों के बीच संवाद को एक महत्वपूर्ण आयाम घोषित किया है। पियाजे की तरह ही वाइगोस्की भी यह मानते हैं कि बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं, किंतु इसके अनुसार संज्ञानात्मक विकास एकाकी नहीं हो सकता। यह भाषा विकास, सामाजिक विकास, यहाँ तक कि शारीरिक विकास के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है। दोस्तों, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? तो 10 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का कारण। जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। सभी का बौद्धिक स्तर, रुचियाँ, अभिवृद्धि योग्यताएं, आकांक्षाएं एवं आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। ऐसी भिन्नता वंशानुक्रम और वातावरण के मध्य अन्योन्य क्रिया का कारण बनती हैं। चलिए, बच्चे के सामाजिकरण में परिवार क्या भूमिका निभाता है? जो कि एक मुख्य भूमिका निभाता है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? मिलान वाला जोड़ा मिलाइए। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सही जाएगा, इसमें गेस करिए। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य है। दोस्तों अगला है, एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह डॉट डॉट समझ को प्रदर्शित कर रही है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें क्या सही हो जाएगा? गेस करिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा कार्य कारण। जो कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह कार्य कारण को समझ को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है बजाय डॉट डॉट के बताइए। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? तो 15 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? 15 का ऑप्शन नंबर अनुबोधन और संकेत देना था नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए, समस्या समाधान के लिए शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के बार बार प्रयास कराना चाहिए ताकि विद्यार्थियों में स्वयं समस्या के समाधान का कौशल विकसित हो जाए। इसलिए विकल्प अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों में प्रश्न पूछना आधारभूत सहायता का उदाहरण है। तो दोस्तों इस सेट में हम 15 क्वेश्चनों को रखेंगे। अगला सेट अगले दिन मैं प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है, आप लोग देखते नहीं हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।